दोस्तों, मैं इस कहानी में बताने वाला हूँ कि कैसे संजय और रंजीता की रिश्तों के बीच में एक भयंकर सा घटना हुआ था जो दिल दहला देने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, द इमोशनल स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू। ये कहानी है सन 1958 की, जब संजय और रंजीता की नई शादी हुई थी। वो दोनों काफी खुश थे अपने शादी को लेकर। अच्छा खासा दिन चल रहा था। एक दिन संजय को शहर की बड़ी कंपनी में जॉब लगा। जॉब लगने से संजय बहुत खुश था, लेकिन संजय का बीवी यानी कि रंजीता इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि जिस जगह में उसका घर था उस जगह में दूर दूर तक कोई भी घर नहीं था, और उसका घर के पास थोड़ी ही दूर में एक भयंकर कब्रिस्तान था जो बहुत पुराना था, जो काफी डरावनी थी। उस कब्रिस्तान के आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ थे जो दूर से देखने में काफी डरावनी लग रही थी। ये बात उन लोगों को पता नहीं था कि उसके घर के पास कब्रिस्तान है। फिर संजय ने अपनी पत्नी को समझाया कि मैं काम नहीं करूँगा तो हम क्या खाएंगे। फिर जैसे तैसे करके उनको मना लिया। फिर अगले दिन कंपनी से संजय को कॉल आता है। कंपनी वाले बोलते हैं कि संजय, तुम्हारा ड्यूटी रात को है। जो आदमी रात में काम करता था वो आदमी छुट्टी लेकर घर चला गया है, तो तुम्हें रात को ड्यूटी आना है। ये बात उसका बीवी भी सुन रही थी। ये बात सुन के उसके बीवी रोने लगी। फिर से संजय ने अपने बीवी को समझाया, उसके बाद चुप हो गई। अगले शाम संजय ड्यूटी चला गया। उसके बाद रंजीता अकेला हो गया। 4-5 दिन ऐसा चलता रहा। फिर अगले शाम को संजय ड्यूटी चला गया। ड्यूटी जाने के बाद उस रात रंजीता को हलचल से मचने लगी। उस रात रंजीता को नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने सोचा क्यों ना छत पर जाके थोड़ा ठंडा हवा का मजा लिया जाए। जैसे ही वो छत पे गया, उसकी नजर उसी भयंकर कब्रिस्तान में पड़ा। उसके बाद वो बहुत डर गया। फिर उसने दौड़ के अपने रूम पे आया और संजय को कॉल किया। उसने बोला, आप जल्दी से घर आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर संजय ने बोला, क्यों, क्या हो गया, तुम ठीक तो? फिर उसकी बीवी बोला, कुछ ठीक नहीं है, आप जल्दी से घर आ जाए। हेलो हेलो कहते ही रंजीता ने कॉल काट दिया। उसके आधे घंटे बाद घर का बेल बजता है। रंजीता दौड़ के आके घर का दरवाजा खोलता है और दरवाजे में संजय को देखता है और फटक से संजय को गले लगा लेता है। फिर संजय बोलता है, अरे क्या हो गया? उसकी बीवी बोलते हैं, ये जी हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से कल सुबह ही चला जाएंगे। अरे बताओ ना क्या हो गया? फिर उसकी बीवी बोलती है कि हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और ये जगह भी बहुत डरावनी लग रही है, इसीलिए हम लोग कल सुबह यहाँ से चला जाएंगे। यह बात सुनकर संजय बहुत हंसने लगता है। फिर उसकी बीवी बोलती है, ये जी आप इस तरह से क्यों हंस रहे हो? फिर संजय ने बोला कि तुम लोग यहाँ से कैसे चला जाओगे? जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक तुम नहीं जा सकते हो। फिर रंजीता ने बोला, क्यों, क्या मतलब? फिर संजय ने बोला, तुम थोड़ा दरवाजे के साइड में देखे तो? फिर रंजीता साइड में देखते ही उसकी आंखों में विश्वास नहीं होता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने रोने लगती है, क्योंकि जो उसने देखना वो कुछ और नहीं बल्कि संजय का खून से लथपथ लाश थी। फिर उसने सोचा कि यह मेरा पति का लाश ही है, तो अंदर में कौन है जो मुझसे बात कर रही थी? उसने अंदर में देखा तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। उसने पूछा, कौन हो तुम? फिर उसने बोला, मैं खूंखार आत्मा हूँ। कुछ लोगों ने मुझे पकड़कर अमावस्या की रात मार डाला था, इसी कब्रिस्तान में दफना दिया। तभी से मैं भूत बन गया। बस इतना कहकर उस लड़की को भी मार डाला। उसके बाद उस खूंखार आत्मा का मुक्ति मिल गई। मुक्ति क्यों मिला उस आत्मा को? हालांकि वो दोनों का कोई भी कसूर नहीं था, फिर भी क्यों उन दोनों को मार दिया उसने, हम पार्ट 2 में बताएंगे। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताओ कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको थोड़ा से भी अच्छा लगा तो आप अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।